अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 3 नन्हा मुन्हा रही हूँ, स्वाध्याय पोथी कार्य भाग 3। इससे पहले 2 भाग में यानी कि 2 तास में हम स्वाध्याय पोथी कार्य देख चुके हैं। आज हम उसके आगे का यानी प्रवृत्ति भाग 3 में देखेंगे और स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण करेंगे। ये है हमारी स्वाध्याय पोथी, गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 5 प्रथम सत्र। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। प्रवृत्तियां हमारी स्वाध्याय पोथी कार्य में 2 भाग में हम आगे का देख चुके हैं। आज हम उसके आगे प्रवृत्तियों से बाकी है वहां से देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न 1 ध्यान दीजिए। कोष्ठक से सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा यानी गोला कीजिए, उसे खाली जगह में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि यहाँ से शब्द ढूंढना है, उस पर गोला करना है, उन शब्द को यहाँ लिखना है और फिर उस शब्द के हिसाब से हमें वाक्य में प्रयोग करना है, यानी उस शब्द का वाक्य बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से शब्द है। एक तो है सहारा, सिपाही, पापी, नन्हा, चलन, नगरी, सैनिक, धूप, बम और कदम। इन सभी 10 शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए शब्द चलन, सहारा, नन्हा, नगरी, सिपाही, पापी, धूप, सैनिक, कदम और बम। हमने ये सभी 10 शब्द यहीं पे लिख दिए हैं। अब हम इन शब्दों के अनुसार वाक्य प्रयोग करेंगे, यानी वाक्य बनाएंगे। देखिए वाक्य नंबर 1, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। हमारे पास कौन सा शब्द था? चलन। तो उसके हिसाब से हमने यह वाक्य बनाया है। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द कौन सा था? सहारा। तो हम वाक्य बनाएंगे, मैं देश का सहारा बनूंगा। उसके बाद कौन सा शब्द था? सैनिक। तो सैनिक से वाक्य बनता है, मैं नन्हा बाल सैनिक हूँ या फिर नन्हा मुन्ना सैनिक हूँ। आगे उसके बाद का शब्द है नगरी। तो उसका वाक्य बनेगा, मेरी नगरी शांति प्रिय है। उसके बाद कौन सा शब्द है? सिपाही। तो सिपाही का कौन सा वाक्य बनेगा? सिपाही देश की रक्षा करता है। उसके बाद शब्द है पापी। तो हम वाक्य बनाएंगे, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धूप, मैं धूप में पसीना बहाऊंगा। बम, बम से विनाश होता है। कदम, मेरा कदम आगे ही बढ़ता रहेगा। बड़ा, मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। यहाँ पे 10 शब्दों के यह 10 वाक्य हो चुके हैं। यह सभी शब्द और वाक्य आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। अगर आप दिए गए शब्दों के अपने हिसाब से अलग वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 2, पुस्तकालय में जाकर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त कर यहाँ लिखिए। तो चलिए हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी लिखते हैं। ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस को सब क्या कहते हैं? नेताजी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। 1913 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में बीए पास किया। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने आईसीएस की कठिन परीक्षा पास की। आईसीएस की परीक्षा पास करने पर भी सुभाष चंद्र बोस ने ऊंचे पद की सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं किया, यानी इतनी ऊंची और बड़ी पदवी होने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं किया। वे बड़े देश के प्रेमी थे। वे हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और देश के लिए कई बार जेल भी गए। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, आपकी पसंद का एक देशभक्ति गीत यहाँ लिखिए। ऐसे अन्य देशभक्ति गीतों का संग्रह कीजिए। यहाँ पे हम अभी क्या लिखेंगे? देशभक्ति गीत या फिर राष्ट्रगीत भी लिख सकते हैं। देखिए, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? देशभक्ति गीत। अगर हम राष्ट्रगीत या देशभक्ति गीत जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। जो ये सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ तिरंगा झंडा बनाकर उसमें रंग भरिए, यानी कि यह जो खाली जगह है आपको यहाँ तिरंगा झंडा बनाना है, उसमें रंग भी करना है, जो आपको बिल्कुल सफाई से अच्छे से करना है। यह आपको आपकी हिंदी की कॉपी में और हिंदी की स्वाध्याय पोथी दोनों में करना है। क्या करना है? तिरंगा झंडा बनाना है और उसमें रंग भी भरना है। हमारा यह स्वाध्याय पोथी कार्य इकाई 3 नन्हा मुन्हा राही हूँ यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।